हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दिया गया है, इसे हम समझेंगे। उसके बाद हम पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला है तुर्क। तुर्क मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति है। हिजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना। ये हो गया हमारा शब्दावली। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। प्रश्न ख है, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? इसका उत्तर हो जाएगा, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रश्न ग है, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा? सूची बनाइए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि अरबों और भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से सीखा, यानी कि जो भारतवासी है वो अरबवासी से क्या क्या सीखे, हमने यहाँ पर सूची बनाया है। जैसा कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसे बनाना, ये सब भारतीयों ने अरबों से सीखा। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिषी, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र या बोल सकते हैं आयुर्वेद का ज्ञान। ये सब अरबों ने भारतीयों से सीखा। प्रश्न घ है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर हो जाएगा, महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत से धन लूटना नहीं था, वह अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, क्योंकि गौर में रहकर अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता था। अगला है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? इसका उत्तर हो जाएगा, गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल और शाहरुख जैसे वंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी कूट होने के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण था। अगला प्रश्न है, राजपूतों पर तुर्की की विजय के क्या कारण थे? इसका उत्तर हो जाएगा, राजपूतों पर तुर्की की विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमत नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से तुर्की की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। और क्या क्या कारण है? तो राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, यानी कि वो मिलकर कोई कार्य नहीं करते थे, उनमें एकता का अभाव था। और वो लोग पुरानी युद्ध प्रणाली, यानी जैसे पुराने जमाने में लड़ा जाता था उस प्रकार लड़ते थे और उसी प्रकार के शास्त्रों का प्रयोग करते थे। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज का उच्च नीच एवं जात पात में बटा होना। अगला प्रश्न है, दूसरा सही मिलान कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध, सिंध पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और हिजरी संवत का प्रारंभ। और हमने यहाँ पर मिलान किया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, तो मिलान कर देंगे हम। सिंध पर आक्रमण तो 712 ईस्वी में हुआ था।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण तो 1025 ईस्वी में हुआ था और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में। हम इस प्रकार मिलान कर देंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी हैं। तराइन का युद्ध यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है कि मध्य लड़ा गया। यानी कि प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि तराइन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। दो जगह पर यहाँ पर रिक्त स्थान है तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर, यहाँ पर रिक्त स्थान है, बार आक्रमण किया था। हमने पढ़ा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। अगला है मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा, यहाँ पर रिक्त स्थान है, ने पराजित किया। तो कौन से राजा थे, तो मूलराज द्वितीय। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं